तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब मेरा कोई भी वीडियो खोलेंगे तो उसके नीचे लाल रंग से एक सब्सक्राइब लिखा नजर आएगा आपको, वहां आपको क्लिक कर देना है। आपसे शायद आपके जीमेल लॉगिन को मांगेगा, तो आप लॉगिन पहले से ही कर लें और बस हो गया काम। आपने एक सब्सक्राइब में क्लिक किया, सब्सक्राइब हो गया। इससे क्या होगा, और एक बेल आइकन है उसके बगल में, घंटी का चिन्ह है, उसमें अगर आप दबा देंगे तो मेरे हर वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपके पास उसका मैसेज जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये एक आग्रह है, इसको आप जरा देखें। और आज जो जैसा मैंने बताया कि मेरे चैनल का नाम धर्म दर्पण है, उसमें मैंने एक और सेक्शन जोड़ा है राम कथा का, जिसमें भावार्थ के साथ करते हैं। और मेन जो मेरा चैनल है जो नाम है उसका धर्म दर्पण, उसमें हम अनोखी अनोखी धार्मिक कथाएं, कुछ ऐसे उपाय जो आपको शुभ दें और आपके फलदायक हों, ऐसे और विचित्र विचित्र कथाएं और मनीषियों के, सिद्ध पुरुषों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका जो संबंध है वो अमरनाथ की जो गुफा है जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, उस अमरनाथ गुफा कैसे बनी और इस कैसे तीर्थस्थल हो गई, क्या है इससे जुड़ी कथा, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन के महीने भर लोग पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए जाते हैं। लाखों लोग जाते हैं। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर धन्य होते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बहुत लोगों को अमरनाथ की गुफा से जुड़ी उस कहानी का ज्ञान नहीं होगा जिस कहानी के चलते यह गुफा महत्वपूर्ण और तीर्थ स्थल बन गई। आज हम आपको वही कहानी सुना रहे हैं। एक बार की बात है कि देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप तो अजर अमर हैं, पर मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर आपको पाने के लिए बरसों तप करना पड़ता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अमर होने का रहस्य बताएं। शिव जी ने पहले तो पार्वती के उन प्रश्नों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके हठ करने के कारण कुछ गूढ़ रहस्य बताने के लिए वे तैयार हो गए। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग आते हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी रोचक अमर कथा है, जिसे अमरत्व की कथा के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दोनों के अलावा तीसरा प्राणी वहां कोई नहीं था। न शिव का नंदी, न उनका नाग, न सिर में बहती गंगा, और न ही गणपति माने गणेश जी और कार्तिकेय। इन सबको शिव जी
अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करने के पहले ही छोड़ते गए थे। अब जहां जहां उन्होंने जैसे जैसे इनको छोड़ा वैसे वैसे उन स्थानों के नाम भी हैं वहां पर, अभी भी उसी नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने नंदी को पहलगांव छोड़ा और उस जगह का नाम पहलगांव पड़ गया जहां नंदी को छोड़ा था। शिव ने गुप्त स्थान की तलाश में अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी को जिस स्थान पर छोड़ा उसे पहलगांव कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहाँ से ही शुरू होती है, दो तरह से शुरू होती है, एक तो उधर सोनमर्ग की तरफ से बालताल से, और इधर एक ये चंदनवाड़ी के पास से अमरनाथ की गुफा। आप अगर चंदनवाड़ी के पास खड़े हो तो पहाड़ दिखता है अमरनाथ की गुफा वाला, और वो वहां से भी यात्रा होती है चंदनवाड़ी की तरफ पहलगांव की तरफ से, और उधर सोनमर्ग की तरफ से बालताल से होते हुए यात्रा जाती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को भी अलग कर दिया। जिस जगह उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा उस स्थान को चंदनवाड़ी कहते हैं। ये पहलगांव के आगे वही बस अमरनाथ की गुफा के रास्ते में पड़ता है, चंदनवाड़ी है। इसके बाद गंगा जी को छोड़ा, पंचतरणी वो उस जगह का नाम है जहां शिवजी ने गंगा जी को छोड़ा। कंठ के जो उनके आभूषण थे, सर्प, उनको शेषनाग वगैरह उनको छोड़ दिया, शेषनाग में छोड़ा, उस जगह का नाम शेषनाग है। इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा जहां उन्होंने सर्पों को अपने शरीर से अलग किया। अगले पड़ाव को पर जो है गणेश और कार्तिकेय को उन्होंने छोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि इसी स्थान पर शिव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद शिव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को छोड़ा, उस घाटी का नाम है पिस्सू घाटी, अभी भी पिस्सू घाटी के नाम से ही उसे जाना जाता है। इस प्रकार शिव जी ने अपने पीछे इन पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके अलावा पार्वती के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गए। वो कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा ना सुन ले, इसलिए उन्होंने गुफा में जो है आग जला दी कि जो होगा वो मर जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। फिर शिव जी ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, वह सो गईं और शिव को इसका पता नहीं चला, वो कथा सुनाते रहे। यह कथा उस समय सफेद कबूतर का एक जोड़ा सुन रहा था और बीच बीच में गूं गूं की आवाज कर रहा था। वो शिव को लगा कि ये जो आवाज, जो कबूतरों की आवाज को वो पार्वती की आवाज समझ गए कि वही हुंकारी भर रही हैं। तो वो कथा जो है सुनाते रहे, उनका ध्यान कबूतरों की तरफ नहीं गया और वो मग्न रहे पार्वती को कथा सुनाने में। और अब भी कहते हैं कि वो कबूतर अभी भी वहां, अगर कोई बहुत पुण्यात्मा है तो उनको दर्शन दे जाते हैं। कबूतर का वो जोड़ा अब भी सुनते हैं, गुफा में आता है। तो अच्छा, उनका जो दोनों कबूतर सुनते रहे और जब कथा समाप्त होने पर आई तो शिव जी का ध्यान जो है पार्वती जी की ओर गया कि भाई सुन रही है ध्यान से कि नहीं। तो पता चला कि भाई ये पार्वती तो सो रही हैं। अब शिव सोचने लगे कि अगर ये सो रही है तो कथा सुनकर कौन हुंकारी भर रहा था, कौन उसमें हूं हूं गूं गूं कर रहा था। उनकी दृष्टि सामने दो कबूतरों पर पड़ी तो शिव जी को क्रोध आ गया कि अरे इन लोगों ने अमर कथा सुन ली। वही कबूतर का जोड़ा जो है उनकी शरण में आ गया और बोला कि भगवान, हमने आपसे अमर कथा तो सुन ली, यदि आप हमें अब मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हम तो अमर हो गए। आप अगर हमें मार देते हैं, हम मर जाते हैं, तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। हमें क्षमा करें और कहें कि हमारे लिए क्या आज्ञा है आपकी। इस पर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में रहोगे। अभी भी रहते हैं, अभी भी हैं, वो आते हैं। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की, यह अमर कथा की साक्षी हो गई। ये गुफा इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। जहां अमर कथा सुनाई शिव जी ने, वो अमरनाथ हो गया। और मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं।
अमरनाथ गुफा में। यह भी प्रकृति का एक ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यह भी कोई किसी आश्चर्य से कम नहीं। तो आज की तो ये रही कथा कि कैसे अमर कथा सुनाई प्रभु शिव ने पार्वती जी को, और वो कथा दो कबूतरों के जोड़े ने सुन ली। वो अब भी आते हैं, अब भी आते हैं वहाँ। हम तो नहीं जा पाए, मतलब उस समय जब गए तो चंदनबाड़ी तक ही जा पाए, क्योंकि 4 फीट की बर्फ जमी हुई थी और तब कोई उस समय यात्रा का समय भी नहीं था। दूर से प्रणाम किया। मगर वहाँ जो भी लोग गए हैं वो बताते हैं कि कभी कभी मैंने संयोग से लोगों को दो ही कबूतर के दर्शन हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि नहीं वो कहीं से आ गए होंगे तो 2 ही क्यों आए, और क्यों नहीं आते, अब क्यों नहीं झुंड के झुंड आते, अब भी 2 ही आते हैं। देखिए जो नास्तिक हैं वो कभी कभी इस तरह की मान्यताओं को नहीं मानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरी मेरी आस्था और मेरा विश्वास है कि ईश्वर तत्व इसमें है, ब्रह्मांड में और हमारे विश्व में। जिस दिन ईश्वर तत्व नहीं होगा, शायद शायद यह पृथ्वी भी नहीं होगी। ये मेरी मान्यता है। इससे इतर मान्यता रख सकते हैं लोग, और उनको इसकी रखने की स्वतंत्रता है। जय हो। आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी ऐसे विचित्र और ऐसे कथानक के साथ। नमस्कार नमस्कार।